इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने वेबसाइट को रिन्यू कर दिया है और अब जो है आप आईटीआर फाइल करना चाहते हो तो कंप्लीटली न्यू वेबसाइट हो गई है। और अगर आपके इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको आईटीआर 2 या फिर आईटीआर 3 या फिर आईटीआर 4 ये तीन में से एक भरना पड़ेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आईटीआर 2 और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आईटीआर 3 या फिर 4, ये तीन में से एक आईटीआर आपको सिलेक्ट करके आपको आईटीआर फाइलिंग करनी होगी। तो इसका डिटेल एनालिसिस मैंने अपने इस वीडियो में बनाया है। पहले की इन्वेस्टमेंट पे जीरो टैक्स लगता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, बट जनवरी 2018 के बाद रूल्स चेंज हो गए और इसीलिए गवर्नमेंट ने एक सिंगल डेट और सिंगल टाइम प्रोविजन दिया है। 31 जनवरी 2018 के बाद से जितने भी आपके न्यू इन्वेस्टमेंट है उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो उसको ग्रैंडफादरिंग के लिए मैंने डिटेल लेवल पे एक्सप्लेनेशन भी किया है और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से आप आसानी से अपने जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो किस तरीके से कैलकुलेट करके फिलअप कर सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स किस तरीके से हमें भरना है आईटीआर के अंदर, वो डेमो करने के लिए मैंने अपने कोटक म्यूचुअल फंड के अकाउंट में से स्निपेट्स निकाले हैं। तो आप देखो, सबसे पहले आप कोटक म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आप स्टेटमेंट्स में क्लिक करोगे। जैसे आप स्टेटमेंट्स क्लिक करोगे तो एक नया पॉपअप खुलेगा जिसमें आपसे ये पूछेगा कि कौन सा स्टेटमेंट आप एक्चुअली डाउनलोड करना चाह रहे हो या ओपन करना चाह रहे हो। तो वहां पे हम सिलेक्ट करेंगे कैपिटल गेन स्टेटमेंट। इसके बाद एक नया ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर आप इस ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद आप या तो ईमेल में भी ले सकते हो या फिर आपके स्क्रीन पे भी सबमिट कर सकते हो। तो ये मैंने कोटक म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये स्टेटमेंट लिया है। सिमिलरली चाहे वो एसबीआई हो, मीराई हो या फिर एक्सिस हो, आईसीआईसीआई हो, जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस है उनकी इंडिविजुअल साइट पे आपको इस तरीके से सारी डेटा मिल जाएगी। और अगर आप चाहो तो ग्रो या जीरोधा इस तरह की कोई पर्टिकुलरली कंसोलिडेटेड प्लेटफॉर्म से अगर आपने बाई किया है, जितने भी आपके एसआईपी है या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट है, तो वहां से भी इस तरीके से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और ये जो फाइल है वो कुछ इस तरीके की आएगी। वहां पे चार चीजें जरूर होंगी। एक होगा रिडेम्पशन, दूसरा होगा परचेज डिटेल्स, तीसरा होगा ग्रैंडफादरिंग। ग्रैंडफादरिंग मतलब ये बेसिकली 31 जनवरी 2018 को जो भी नैव था उसको ग्रैंडफादरिंग के लिए यूज किया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले जनवरी 2018 के पहले जो है जीरो कैपिटल गेन्स टैक्स हुआ करता था। तो उस वजह से गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन दिया है। तो हम 31 जनवरी 2018 की प्राइस और उसके पहले जो भी परचेज प्राइस थी उन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा और उसमें से जो हाईएस्ट प्राइस होगा वो आपका ओवरऑल कॉस्टिंग प्राइस हो जाएगा। तो चौथा होगा कैपिटल गेन्स। तो ये चार चीजें आपको अपने फाइल में जरूर मिलेंगी। तो यहाँ पे जूम करके मैं आपको रिडेम्पशन वाला स्क्रीन दिखा देता हूं। तो रिडेम्पशन वाली स्क्रीन में आपको इस तरीके की दिखेगी। बेसिकली मैंने 5 अक्टूबर 2020 को ये जितना भी इस म्यूचुअल फंड में मेरे जितने भी यूनिट्स थे उसको सेल किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे 50,175 मिला और उसकी प्राइस दी है। तो ये जो नैव है ये बेसिकली सेलिंग नैव हो जाएगा। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो एसटीटी भी मुझे हल्का सा लगा है, हालांकि मैं ये क्लेम नहीं करूंगा, तो ये मैं आपको डिटेल लेवल पे बताऊंगा आने वाले स्लाइड में। लेकिन इस चीज को आप गौर करना कि एसटीटी हल्का सा जो टैक्स लगता है वो लगा है। और इसके अलावा ये प्राइस जो है हमें नोट डाउन करनी है 38.168। इसके बाद हम चल जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा परचेजिंग वाली जो स्क्रीन है उसको जूम करके दिखाऊं। स्क्रीन जो इस तरीके की लगेगी, बेसिकली एवरी मंथ जो मेरी एसआईपी गई थी वो आ जाएगी, यूनिट्स आ जाएंगे और रिडेम्पशन यूनिट्स आ जाएगी और उसके बाद आ जाएगी यूनिट कॉस्ट। तो यूनिट कॉस्ट बेसिकली एवरी मंथ की जो एसआईपी है उसमें मुझे पर नैव कितना कॉस्टिंग पड़ा। और यहाँ पे एक और चीज आएगी, तो आप देखो ग्रैंडफादरिंग। ग्रैंडफादरिंग में बेसिकली 31 जनवरी 2018 में जो नैव थी ये आ गई है। तो बेसिकली हम कंपेयर करेंगे। आप देखो ये वाली नैव और ये वाली नैव, ये दोनों में एक्चुअल हाईएस्ट जो है, हायर जो है ये 31 जनवरी 2018 वाली नैव है। तो हम इसको कंसीडर करते हुए सारी कैलकुलेशंस करेंगे। तो बेसिकली हमारी कॉस्टिंग प्राइस ज्यादा से ज्यादा होने से हमारा ओवरऑल प्रॉफिट कम से कम निकल के आता है और वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में ग्रैंडफादरिंग का मेन पर्पस है। और यही जो है ये कैपिटल गेन्स जो है ये इंडिविजुअली एवरी मंथ जो मेरा कैपिटल गेन होगा वो यहाँ पे दिखाया है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं आपको। ये कुछ इस तरीके से रहेगा। आप देखो एवरी मंथ जो मेरा सेलिंग, जो भी यूनिट्स मैंने बाई करने के बाद सेल किया उसको सिस्टम इटसेल्फ जो है ग्रैंडफादरिंग और जो परचेस प्राइस है वो दोनों को एडजस्ट करते हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बता दिया है। तो इसलिए आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, ये बेसिकली आपको हेल्प कर देगा डायरेक्टली आपको फाइंड आउट करने के लिए आपका कितना अमाउंट हुआ है। तो जो आईटीआर है, आईटीआर के अंदर आपको दो तरीके से फिलअप करना होता है। तो जो भी आपकी बाइंग है वो 31 जनवरी 2018 के पहले जो बाई हुआ है उसको आपको अलग से सबमिट करना है। और वहीं 31 जनवरी 2018 के बाद अगर आपने परचेस किया है तो उसको आपको एज अ कंसोलिडेटेड फिगर आपको सबमिट करना है। तो आप यहाँ ध्यान से देखो तो मैंने 20,000 की इन्वेस्टमेंट जो है 2018 जनवरी के बाद की थी और उसके पहले की जो इन्वेस्टमेंट है वो मैंने एक एक्सेल पे नोट डाउन कर ली। नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए जो एवरी मंथ मुझे मिले,
उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने निकाल लिया, जो मुझे पता भी था 55,000 पर मंथ की एसआईपी थी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। और उसके बाद फेयर प्राइस, तो फेयर मार्केट प्राइस जो है ये बेसिकली जो मेरी कॉस्टिंग प्राइस है, तो यहाँ पे अगर आप देखो मैंने 35.786 लिखा है, ये 35.786 ये वाली अमाउंट है। ये बेसिकली मैंने कंपेयर किया दोनों को और कंपेयर करके वहां लिखा है। तो इस तरीके से आप एक एक्सेल में ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लोगे तो वो आपके लिए इजी होगा, क्योंकि जो आईटीआर की वेबसाइट है उसमें इसी फॉर्मेट में या उसी यही फील्ड्स की वैल्यूज मांगी जाती है। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक्सपेंडिचर मैंने 0 रखा है, जबकि हालांकि एसटीटी कुछ बेसिक चार्जेस लगे हैं, लेकिन मैंने वो क्लेम नहीं किया क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते नहीं है। तो अगर आप चाहो तो एसटीटी या कुछ और ब्रोकरेज चार्जेस अगर आपके लगे हैं तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो, वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। और वहीं आप देखोगे आईएसआईएन कोड, तो ये बेसिकली एवरी फंड का जो है एक पर्टिकुलर आईएसआईएन कोड होता है। ये आपको कहां मिलेगा, ये बेसिकली आप देखोगे कि जो भी आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर रहे होगे तो वहां मेंशन्ड रहता है। आप देखो यहाँ पे मेंशन्ड है, इसको मैं जूम करके दिखाऊं तो ये आपका मेंशन्ड है। तो ये एवरी म्यूचुअल फंड के हिसाब से ये मेंशन्ड रहेगा, तो ये आपको अपनी स्टेटमेंट में मिल जाएगा। तो ये सारा होने के बाद हम जनवरी 2018 के बाद की जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको भी कंसोलिडेट कर लेंगे। तो ये 20,000 है। इसके बाद कैपिटल गेन, तो ये कैसे मिला मुझे, तो आप देखो एवरी मंथ जो है पोस्ट जनवरी 2018 जो इन्वेस्टमेंट है ये 5,000 के लिए 20,000 हो गया। और ये जो चार अमाउंट है ये चारों को मैंने सम कर लिया, तो मुझे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट मिल गया आफ्टर जनवरी 2018। तो ये चार एंट्रीज से मुझे प्रॉफिट मिल गया और इस तरफ जो मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो मिल गई। तो ये कॉस्ट प्राइस हो गई, कैपिटल गेन हो गया और उसी को सम करके मैंने सेल प्राइस भी निकाल ली। तो ये तीन चीज जो है आपको चाहिएगी फॉर ऑल द एंट्रीज जो आप जनवरी 2018 के बाद परचेस की हो, और इस तरीके से ये सारी एंट्रीज चाहिएगी जो आपकी जनवरी 2018 के पहले की बाइंग है। तो ये सारी एंट्रीज आपको एक साथ रेडी होने के बाद आप आईटीआर पे चले जाओ। तो आईटीआर में जब मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मैंने आईटीआर 2 फाइल किया, क्योंकि मेरी एक जॉब से भी इनकम आती है और स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है। तो यहाँ पे अगर आप आईटीआर 2 के जगह आईटीआर 3 या आईटीआर 4 भी भर सकते हो अगर आप बिजनेस करते हो, लेकिन डेफिनेटली आपको आईटीआर 1 नहीं भरना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको आईटीआर 1 अलाउड नहीं है। आपको आईटीआर 2, 3, 4 में से कुछ भरना है डिपेंडिंग ऑन कि आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस। और यहाँ पे जैसे ही आप आईटीआर 2 में आओगे, हालांकि ये मेरा फील्ड अप स्क्रीनशॉट है तो इसलिए आपको यहाँ पे कंफर्म दिख रहा है, आपको स्टार्टिंग में कंफर्म नहीं दिखेगा, आपको ब्लैंक दिखेगा। और यहीं आप शेड्यूल्ड कैपिटल गेन में क्लिक करोगे और यहाँ पे आप जाके मॉडिफाई इफ रिक्वायर्ड में जाओगे। तो यहाँ पे जाने के बाद आप इवेंचुअली ये 112A में आओगे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए बनाया हुआ है। और इसमें आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते हो या मॉडिफाई इफ रिक्वायर्ड में जाओगे तो वहां पे दो ऑप्शन आएगा, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जैसे ही आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली आपको 112A पे ही इवेंचुअली लाएगा। तो 112A पे आने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, वो दो ऑप्शन बेसिकली इसमें आएंगे जहां पे आपको सिलेक्ट करना है ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018 और आफ्टर जनवरी 2018। तो पहला वाला देख लेते हैं कि 31 जनवरी 2018 के पहले अगर आपने बाई किया है तो उसके लिए जैसा मैंने कहा हमको सारी एंट्रीज इस तरीके से भरनी है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाऊं तो सेलिंग प्राइस रहेगी आपकी, फेयर वैल्यू प्राइस रहेगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा, नंबर ऑफ शेयर रहेगा, आईएसआईएन कोड होगा और जो म्यूचुअल फंड है वो रहेगा। तो ये सारी आप एंट्रीज कर दोगे। यहाँ पे आप देखो अगर आपने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, चाहे एसटीटी है या कुछ ब्रोकरेज चार्जेस है, वो सारी चीजें आपको यहाँ डालनी है। तो मैं 0 डाल रहा हूँ फॉर माई कन्वीनियंस। आप चाहो तो एक्चुअल एक्सपेंसेस जो भी आपके रहेंगे तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारी फील्ड्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कवर की थी, तो ये सारी फील्ड्स ही वहीं पे हमने भरा है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 140.025 ये वाली नैब है, ये बेसिकली ये वाली एंट्री है। तो ये वाली पर्टिकुलर एंट्री को मैंने वहां पे दिखाया है। इस तरीके से सिमिलरली आपको ये पांचों एंट्रीज जो है ये फिलअप करनी है। और इसके अलावा आपको कंसोलिडेटेड आफ्टर 2018 जनवरी 2018 वाली फिगर भी एंटर करनी है। तो वो कुछ इस तरीके से आएगी। जनवरी 2018 के बाद वाली एंट्री जो है वो सिंगल सॉर्ट आएगी, यानी जनवरी 2018 के पहले वाली 5 एंट्रीज को आपको इंडिविजुअली फिलअप करना है और इसके अलावा जो आपके 31 जनवरी 2018 के बाद की जो एंट्रीज है उसको कंसोलिडेटेड लिखना है। तो वहां पे बेसिकली आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिख दोगे 20,000 जो मेरा था और उसके बाद जो सेल प्राइस है 22,294। ये सारी एंट्रीज लिखने के बाद जो है आपका एलटीसीजी कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको एसटीसीजी के लिए डाउट है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस तरीके से लिखना है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप देखो कि वो जनवरी 2018 के पहले से लिंक ही नहीं है, क्योंकि ये लास्ट 1 ईयर की डेटा होगी, राइट। जो भी आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो जनवरी 2018 के बाद का ही है डेफिनेटली। तो उसका एक कंसोलिडेटेड फिगर होगा, वो कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट होगा जहां पे आपको बाइंग प्राइस लिखनी है और आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो लिखनी है। तो ये बेसिकली अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021 इस बीच में जो भी आपकी शेयर्स जो आपने बाई किए थे वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिख दोगे आप, और वहीं जो भी आपका टोटल अमाउंट जो आपको मिला
सेलिंग प्राइस वो आप लिख दोगे कंसोलिडेटेड, तो उससे ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अपना निकाल लेगा और उसके हिसाब से टैक्सेस भी लग जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 15% का टैक्स लगेगा और वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे पहले 1 लाख पे 0 टैक्स होगा और उसके बाद 10%। तो इस तरीके से सिस्टम में ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट हो जाता है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो आईटीआर फाइल करना चाहते हैं और उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक कवर करूं अपने चैनल पे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबेस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।